कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का विचार पढ़ लेते हैं। ये बाबा के अंत समय के प्रवचनों में से है जो आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बाबा कहते हैं कि आप लोगों के प्रत्येक के जीवन में ऐसी परिस्थिति जरूर आती होगी कि जिस समय के आप लाचार हो जाते होंगे। आप लोगों के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति जरूर आती होगी जब आप लाचार हो जाते होंगे, अपने को निराश अनुभव करते होंगे, अपने को निराश अनुभव करते होंगे। पर अगर वास्तव में आप आस्तिक हैं एवं भगवान की सत्ता पर विश्वास रखते हैं तो निराशा आपको छू नहीं सकेगी। अगर वास्तव में आप आस्तिक हैं तो निराशा आपको छू नहीं सकेगी। भगवान सबकी सहायता करते हैं, समान भाव से करने को तैयार खड़े रहते हैं, बाट देखते रहते हैं। जगत की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी कि आप भगवान की ओर देखें और निराश हो जाएं। मतलब भगवान कभी किसी को निराश करते ही नहीं। आप भगवान को बुलाएं और भगवान नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप ही कहते हैं कि भगवान करेंगे तो सही पर किसी के द्वारा करेंगे, तब भगवान कहते हैं भैया तू द्वारा ही करवाना चाहता है तो किसी को और कोई भेजूंगा तेरी मदद करने के लिए। बाबा ने कहा कि भगवान करेंगे तो सही। साधक क्या सोचता है, भगवान करेंगे तो सही पर किसी के द्वारा करेंगे, तब भगवान कैसे आए? नहीं तो भैया भगवान कोई लूले लंगड़े थोड़े ही हैं। भगवान कोई लूले लंगड़े थोड़े ही हैं कि उन्हें किसी माध्यम की जरूरत पड़े। पर आपकी नज़र ही जब किसी धनवान या डॉक्टर की तरफ जाती है तब भगवान क्यों आएंगे? तब भगवान क्यों आएंगे? यदि भगवान पर विश्वास नहीं हुआ तो चाहे आप करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लीजिए, आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यदि मरते समय भगवान की स्मृति नहीं हुई तो फिर जीवन मरण का चक्कर चालू हो जाएगा दोबारा। तो फिर जीवन मरण का चक्कर चालू हो जाएगा। इसलिए एक ही बात कहनी है कि आप भगवान का पूरा विश्वास कर लीजिए, फिर देखिएगा कि वे कैसे आपकी बात सुनते हैं। बाबा ने आस्तिकता की जो परिभाषा दी है ना महाराज, अभी इतनी विलक्षण है। भगवान ने कहा कि जो मेरी आशा लिए बैठा है उसकी उपेक्षा मेरे द्वारा हो ही नहीं सकती। आज भी भगवान सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं, किसी की नजर ही उनकी ओर नहीं जाती। बाबा कहते हैं, ये बाबा की आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी कई बार। बाबा की रिकॉर्डिंग में ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी। यही बातें जो ये है ना, ये किसी सज्जन ने क्या करा, सुन करके लिख दी पुस्तक के अंदर। बाबा की ये बातें जो हम सुनते हैं ना, एक महात्मा जा रहे थे रास्ते में, वो सारी घटना उन्होंने लिख दी इसमें। तो बाबा ने कहा आज भी भगवान सहायता करने को तैयार बैठे हैं, पर किसी की नज़र ही उनकी ओर नहीं उठती। अगर आप भगवान से नहीं जुड़ सके तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया समझो। मन ही मन जीवन का ध्रुव तारा बना लीजिए भगवान को। यदि ऐसा हो गया तो जीवन सफल हो ही जाएगा। मैं आप लोगों को रोम रोम का प्यार, बाबा कहते हैं मैं आप लोगों को, बाबा जा रहे थे काष्ठ मोल लेने, जब अंतिम उसमें काष्ठ मोल लेने गए तब की बात है। मैं आप लोगों को रोम रोम का प्यार और रोम रोम का सद्भाव देकर जा रहा हूं। ऐसी बात बाबा ने कही। बाबा कहते हैं एक ना एक चिंता हर समय मनुष्य को घेरे रहती है। ऐसा कोई समय नहीं है जो चिंता मुक्त हो जाएगा। यह बाकी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। स्वामी जी तो कहते कुछ नहीं कर सकोगे, जीवन खराब कर लोगे, ऐसा महाराज जी कहते हैं। उसको मार दूं, उसको पीट दूं, उसका गला कटवा दूं, कुछ नहीं, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाते।
बाबा ने कहा आप संबंध भगवान से जोड़ने का अभ्यास करके देखिए, 15 मिनट या आधा घंटा अभ्यास कीजिए, फिर आप देखेंगे कि ऐसी शांति जीवन में कभी नहीं मिली होगी। आधा घंटा 1 घंटा बाबा कह रहे हैं भगवान से जुड़ने का अभ्यास कीजिए, भगवान से संबंध जोड़कर आगे बढ़िए, अपनी जान में भगवान से संबंध जोड़कर काम करिए तो आपको सुख शांति मिलने लगेगी। पुस्तक का नाम है परमार्थ के सरगम। पहले गीता प्रेस से उससे प्रकाशित होती थी, अब नहीं होती है। परमार्थ के सरगम नाम है। इसमें 5 कहानियां हैं। जो पुस्तक अलग से भी छपी है 5 पगडंडियों के नाम से। इसमें 5 कहानियां और बड़ी विलक्षण कहानियां हैं। बाबा ने कहा कि इसकी फलश्रुति है, उन 5 कहानियों को जो पढ़ेगा उसकी फलश्रुति क्या है? अगर आपको कोई लौकिक वस्तु चाहिए तो लौकिक वस्तु मिल जाएगी, और आपको पारलौकिक चाहिए तो 5 कहानियों को पढ़ने से पारलौकिक वस्तु भी मिल जाएगी। ये बाबा ने उन कथाओं की महिमा बताई है। किसी को चाहिए हो तो ले लेना। गौरांग को चाहिए दोनों, लौकिक भी और पारलौकिक भी। हम सबको ही चाहिए अब, है ना, सबको चाहिए तो ले लेना उसे। नहीं पढ़नी है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दी, पढ़ते रहनी है। बाबा ने कहा लाभ जरूर होगा, लौकिक भी और पारलौकिक भी। डेली नहीं, मतलब कंटिन्यू पढ़नी है? लंबी हैं कथाएं, ऐसा नहीं, छोटी हैं, पर बहुत। मैंने एक प्रभु जी को दी थी, कह रहे भैया समझ में ही नहीं। मैंने कहा समझने को कहा किसने था? मैंने समझने को बोला ही नहीं था। बाबा ने कहा पढ़नी है, समझ में आए नहीं आए बहुत बाद में समझ में आती है। कथाओं का गूढ़ अर्थ है बहुत ज्यादा। एक मैं बताऊं आपको, पहले बताता हूं, चलो रहने दो, फिर आपको यार इतनी लंबी कथा सुनाई, समझ में कुछ आई नहीं। एक तो गोपालिया की थी, और पहली थी वो जो मुकुट बनता है ना, हीरा जो बनता है, जो राजाओं के मस्तक पर लगता है, वो हीरा, वो हीरे की कथा है। वो हीरा बना कैसे, कट के पिट के छित के, बहुत सारी लंबी कथा है इसकी। आप पढ़ोगे तो तभी मजा आएगा, वरना मैं बताऊंगा थोड़ी बहुत, फिर आपको कि यार अंगद जी ने इतने में बता दी थी, शॉर्ट कर देते हैं इसे। आप उसे पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। 5 पगडंडियां नाम से पुस्तक है। दुकान पे मिलेगी नहीं कहीं, मुझ पे ही मिलेगी। खर्चा कुछ नहीं है, पढ़ना है बस उसे। तो बाबा कहते हैं बड़ा ही सौभाग्य उदय होता है जब मनुष्य का मन भगवान की ओर जाने लगता है। फिर दुख नाम की वस्तु उसके जीवन में नहीं रहती, अगर वो सच में चल पड़ा है। अगर आप विपत्तियों के जाल से छूटना चाहते हो तो सबकी एक ही दवा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप विपत्तियों के जाल से छूटना चाहते हैं तो सबकी एक ही दवा है कि अधिक से अधिक आप भगवान का चिंतन करते रहिए, फिर दुख अपने आप आपके जीवन से हटता चला जाएगा। आप करके देख सकते हैं कि ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जो भगवान के चिंतन से न हट सके। ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जो भगवान के चिंतन से न हट सके। ये पूज्य बाबा के परमार्थ की सरगम पुस्तक से बाबा के विचार। बाबा जब भी बोलते हैं, आप कभी वाणी सुनिएगा, बाबा की यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बहुत विलक्षण वाणी है, समझ में आए ना आए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे गर्म लोहा छाती में डाल दिया गया हो, ऐसा असर करती है वो वाणी। भगवत चरित्र हम नित्य भक्तमाल से सुनते हैं। आज एक संत हैं, संत श्री सीताराम दास जी, खाकी बाबा, उच्च कोटि के संत हुए ये। मैंने कहा इन संतों का चरित्र लिखा हुआ लेके आता हूं, लिखे हुए के शब्द पढ़ेंगे ना। कल कैसा लगा था उनका, पहाड़ी बाबा सरकार का, तो खाकी बाबा का आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। ये उच्च कोटि के संत हुए, शरीर पर खाक भभूत लगाते थे, इसलिए इनका नाम खाकी बाबा रख दिया लोगों ने, इसलिए इनका नाम
खाकी बाबा रखा। श्री राम नाम के जब से अनेक सिद्धियां उनमें स्वतः प्रकट हो गई थीं। एक बार जर्मनी से कुछ शोधकर्ता भारत आए थे। उन्होंने कई योगियों के पास जाकर निकट से उनका शोध किया, पर उन्हें केवल सब में पाखंडी दिखा। जो शोधकर्ता आए थे सब में पाखंड दिखा। उन्होंने अपने शोध के कागजों पर उसको लिखा जिसको आगे जेलर वह अखबार में छापने वाले थे। कई जगह घूमते घूमते वह खाकी बाबा के पास पहुंचे सारे के सारे। खाकी बाबा ने उन्हें देखते ही कहा कि भारत में कई सिद्ध संत और योगी आज भी हैं। तुम भारत के संतों के बारे में उल्टा पुल्टा कुछ भी मत लिख देना। खाकी बाबा ने कह दिया, कुछ भी मत लिख देना। तुम्हें योग की सिद्धि देखने की इच्छा है तो मैं दिखाता हूं तुम्हें। उन्होंने श्री गंगा जी को प्रणाम करके उस पर चलना शुरू कर दिया। गंगा जी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। शोधकर्ता टेंशन में ये क्या हो रहा है। चलते हुए दूसरे किनारे पहुंच गए। दूसरे किनारे जाकर उन्होंने श्री गंगा जी से कहा कि माता मुझे जाने का रास्ता दो। अभी तो ऊपर चल के आए थे, अब कहा मुझे जाने का रास्ता दो। तो गंगा जी दो भागों में बट गई, बीच में से दो भागों में बट गई और बीच में रास्ता बन गया जिस पर चलकर वे पुनः वापस चले गए। शोधकर्ताओं के दिमाग में बात आ गई, कुछ नहीं लिखना किसी के बारे में, यहां सब सिद्ध है भैया। एक स्त्री की खाकी बाबा के चरणों में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन उसका लड़का बीमार हुआ तो उसको वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने नाड़ी देखकर कहा कि यह तो मर चुका है। उसके शरीर को वापस घर लाया गया। उसके शरीर को वापस घर लाया गया। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहकर उसको खाकी बाबा के चरणों में जाकर रख दिया। खाकी बाबा उसके छाती पर जाकर खड़े हो गए। बच्चे की छाती पर खड़े हो गए और जैसे ही नीचे उतरे तो लड़का उठकर बोला, माँ मुझे भूख लगे, कुछ खाने को दे। माँ मुझे भूख लगे, कुछ खाने को दे। एक बार मैं भी चढ़ा था किसी कमर पे। महादेव नारद जी आए। नारद जी घर पे आए, कहने लगे अंगद जी कमर में दर्द हो रहा है, चटका दो इसे। मैंने कहा ठीक है आ जाओ भाई। मैंने लिटाया उन्हें, मैं उनकी कमर पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर आवाज नहीं आई। फिर कह रहे नारद जी अंगद जी मुझे अंधेरा दिख रहा कुछ। मैंने कहा उतर रहा हूं भाई। उतर गया मैं। उसके बाद से दोबारा फिर गुड़गांव ही चले गए। कह रहे मैं रहूंगा नहीं। एक बार विष्णु भगवान कोई प्रोग्राम था, महादेव जी प्रोग्राम था और आए करेंगे जी बहुत दर्द हो रहा है कमर में। मैं कहा लेटो। कह रहे नहीं आपको नहीं चढ़ाऊंगा, आपने नारद जी की कमर में दर्द कर दिया था। अब मुझे उस टाइम बच्चा बुद्धि थी, मैंने विष्णु भगवान को लिटा लिया जबरदस्ती। मैं लेट भाई, अब तूने बोला कैसे कमर पे चढ़ना है। अब सेवा होके रहेगी। कमर पे चढ़ा, उनकी भी कमर में दर्द हुआ। भैया से जाके शिकायत कर दी। मैंने कहा भैया आज के बाद नहीं चढ़ो, यही आते हैं मेरे पास कमर तोड़वाने अपनी। जो नरक वाली आप घटना सुनते हो ना, जैसे वो नरक जब स्वर्ग की जब नरक में जाते हैं उसको पकड़ के खींचते हैं, तो आप ऐसे ही करते थे। कोई एक बार आपसे बोलते दर्द हो रहा है, उसको पकड़ तुरंत लेट जा। हमारे बच्चे चरण भी विलक्षण तरीके से छूते थे, एक दूसरे के उठा देते थे। तो भैया खाकी बाबा छाती पे चढ़े और बच्चा उठ करके बैठ गया। हम में तो कोई सिद्धाई नहीं है, खाकी बाबा सिद्ध थे। कैसे सिद्ध थे? एक बार श्री जयदयाल गोविंद जी सेठ जी पर कैसी कृपा करी खाकी बाबा ने। सेठ जी ने एक बार श्री खाकी बाबा से प्रश्न किया, कृपया बाबा मेरी मृत्यु का समय बताएं। सेठ जयदयाल गोविंद जी ने कहा कि मेरे मृत्यु का समय बताएं। मृत्यु के समय भगवत स्मृति बनी रहे और इसका साधन भी बता दें मुझे, खाकी बाबा से पूछा। उस समय बाबा कुछ बोले नहीं, खाकी बाबा कुछ नहीं बोले। कुछ समय बीतने पर दिन अचानक अपने शिष्य से खाकी बाबा ने कहा, नारायण दास जी से,
कि सेठ जी को पत्र लिखो। सेठ जी को पत्र लिखवाया, अमुक दिन अमुक समय आपकी मृत्यु होगी। सेठ जी को लिख कर दे दिया खाकी बाबा सरकार ने कि अमुक दिन उस समय आपकी मृत्यु होगी, आप अखंड रूप ध्यान और नाम जप में लग जाइए। सेठ जी को उपाय बताया, नाम जप में लग जाइए स्वतः। पत्र मिलते ही संसार का सभी व्यवहार सेठ जी ने छोड़ दिया और साधन में लग गए। श्री खाकी बाबा के बताए अनुसार उसी तारीख को और उसी समय सेठ जी का भगवत धाम जाना हुआ। यह खाकी बाबा की सिद्धि थी। एक रसिक संत पर कृपा करी। श्री रूपकला जी अयोध्या के एक सिद्ध संत हुए। उनके साथ खाकी बाबा की मित्रता थी। जब कभी अयोध्या आते तो उनसे मिलते और श्री राम कथा सुनकर उसका आनंद लेते। एक दिन रात्रि में वहीं विश्राम किया। रात्रि में श्री रूपकला जी जो अयोध्या के सिद्ध संत थे को विरह जागृत हुआ तो उनके मुख से आर्तवाणी से निकलने लगा, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे किशोरी जू। इस तरह वो रोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः इस प्रकार विरह से पुकारने लगे तो खाकी बाबा ने उनको डांटा और कहा कि क्या यह प्रियतम और प्यारे प्यारे क्या कर रोते रहते हो। खाकी बाबा ने, भैया वो राम जी के वैसे उपासक थे जो क्या कहते हैं ऐश्वर्य भाव के, उससे ये प्रियतम वाली बात है उन्होंने डांट दिया। अरे क्या ये प्रियतम और प्राण प्यारे कह कह करके रोते रहते हो। रूपकला जी ने कहा कि जिसको रोग हो जाता है पीड़ा वही जान सकता है। मित्र थे तो बोल दिया, जिसको रोग होता है वही पीड़ा जान सकता है। जब तुम्हें इसका अनुभव होगा तभी तुम इसको जानोगे। खाकी बाबा ने उनसे कहा कि आपकी लगन तो आप ही रखो, मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है। प्रियतम और ये सब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। रूपकला जी जानते थे कि यह भी अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। खाकी बाबा सरकार अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। किसी रसिक संत की कृपा से यह संभव हो सकता है। प्रातः के नित्य नियम के बाद रूपकला जी ने खाकी बाबा से कहा कि खाकी बाबा, श्री अवध आए हो तो आपको एक बार श्री श्री लक्ष्मण शरण जी का दर्शन करना चाहिए। श्री रूपकला जी के कहने पर खाकी बाबा उन रसिक संत का दर्शन करने गए। वे उस समय अति वयोवृद्ध थे, बहुत ज्यादा वृद्ध थे। जब खाकी बाबा दर्शन करने गए तब बाबा जी चारपाई पर लेटे थे। वहां अन्य लोग भी दर्शन करने आए हुए थे। श्री लक्ष्मण शरण जी ने खाकी बाबा से कहा, थोड़ा समय रुके रहो, थोड़ा समय रुके रहो। जब सब लोग चले गए तब खाकी बाबा को अपने पास बुलाया। जैसे ही पास जाकर उनके चरणों का स्पर्श किया तो देखा कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग बदल गया। उनका शरीर एक अति सुंदर तरुणी के शरीर में बदल गया। सामने जो रसिक संत लेटे हैं उनको भी एक सुंदर युवती के रूप में देखा। पट खुलेंगे महाराज बाकी बाद में। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया उनका अंग प्रत्यंग बदल गया। खाकी बाबा सरकार देख रहे हैं। चलो दोबारा बताते हैं, रघुनाथ जी कह रहे हैं।
तो श्री लक्ष्मण शरण जी ने खाकी बाबा से कहा कि थोड़ा समय और रुकिए। जिनसे वो मिलने गए थे अयोध्या में, असल में कामदगिरी की एक गुफा थी। वो पूज्य मलुकपीठ सरकार ने बताया था, कामदगिरी जिसकी जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा इधर लगाते हैं, तो उधर चित्रकूट की साइड अपने कामदगिरी की है। गौरव भाई आप गए हो ना, तो कामदगिरी की परिक्रमा लगती है वहाँ पर। ऐसा ही माहौल होता है जैसे गिरिराज जी के यहाँ पे होता है, ऐसे ही उधर माहौल होता है पूरा। अलग तो है ही नहीं, दोनों एक ही हैं भैया। जिसकी जा में रुचि उसी से उसका लाभ हो जाता है। तो लक्ष्मण शरण जी ने खाकी बाबा से कहा भी थोड़ा समय और रुको। जब सब लोग चले गए तब खाकी बाबा को अपने पास बुलाया। जैसे ही पास जाकर उनके चरणों का स्पर्श किया तो देखा कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग बदल गया। उनका शरीर एक अति सुंदर तरुणी, एक 16 वर्षीय कन्या में, उसमें पूरा उनका स्वरूप बदल गया। और जो लेटे थे लक्ष्मण शरण जी, उनको भी देखा एक सुंदर युवती के रूप में। कुछ क्षणों में वह दृश्य गायब हो गया। खाकी बाबा वहां से भाग लिए। खाकी बाबा वहां से भाग लिए। रूप कला जी के पास आकर बोले, तुमने मुझे किसके पास भेज दिया हैं? किस जादू टोने के चक्कर में डाल दिया? वह बाबा तो कोई तांत्रिक लगता है। उसके चरण छूते ही मैं एक युवती बन गया। मैं एक युवती बन गया। और वह बाबा खुद भी एक युवती बन गया। रूप कला जी ने कहा, यह कोई जादू टोना नहीं है, आप पर श्री किशोरी जी की कृपा हो गई है। आप पर श्री किशोरी जी की कृपा हो गई है। आपको संत ने श्री किशोरी जी की सहचरियों में सम्मिलित कर लिया है। आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप तो प्रिया अली हो। श्री गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम सीताराम दास, जो खाकी बाबा का नाम था सीताराम दास, दुनिया के लिए खाकी बाबा, और अंतरंग उपासना में आपको नाम मिला प्रिया अली। उसके बाद धीरे धीरे रसिक संतों के संग व सेवा करते करते उनको माधुर्य उपासना की प्राप्ति हुई। जिस दिन रसिकाचार्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज ने खाकी बाबा पर कृपा की, उस तिथि को सीएपीए मिलन महोत्सव के रूप में अनेक शिष्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी द्वारा मनाया जाने लगा। अधिकारी भक्तों और संतों को उनके प्रिया अली स्वरूप के दर्शन भी होता था। ये जिन्होंने लिखी ये बात, ये इतना लिखा इनके बारे में, इन्होंने ये सुना था अवध के संत बावरी सखी जी, शायद प्रहलाद जी वगैरह दर्शन भी करके आए थे, तो उनके उससे सुना। तो ये सिद्धाई है महाराज, ये ठोस सिद्धाई है। सिद्धाई किस चीज की? अच्छा, उनमें अहंकार नहीं होता कि मेरे पास सिद्धियां हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं होता। अब किसी के पास दो बात आए। एक बार पूज्य भैया ने बात बताई थी, एक सिद्ध संत थे जो गंगा जी पर चलना जानते थे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करी थी, कई वर्षों तक तपस्या करी। और महाराज एक संत और थे साथ में, तो दोनों जा रहे थे। तो एक तो नाव में बैठ गए और जो दूसरे थे उन्होंने अपनी सिद्धाई दिखाई। वो सिद्ध थे भैया, उन्होंने सिद्धाई दिखाई कि गंगा जी पे चल करके वो पार हो गए। और जब दूसरे संत पार करके आए नाव, तो हंसने लगे उन पर, क्या संत है, क्या संत है, बताओ, हम चल के आए हैं इस पे। तो जो संत नाव में उतर के आए थे, उन्होंने कहा, उन्होंने पता क्या बोला? तुम्हारी सिद्धाई का मूल्य है 2 रुपए। क्योंकि तुमने इतनी सिद्धि प्राप्त करी गंगा जी पैदल चल के पार करने के लिए, मैं 2 रुपए में पार हो गया, कोई तपस्या नहीं करी। मैं 2 रुपए में, पूरी साधना का मूल्य 2 रुपए। अच्छा, सिद्ध वो भी थे नाव में जो बैठे थे, पर उन्होंने उनका अहंकार तोड़ने के लिए की। ये जो सिद्धाई है ना, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये पता नहीं मेरे को किसने, रामकृष्ण परमहंस जी थे। तो ऐसे विलक्षण भैया होती हैं बातें। हमारे ब्रज में चंद्रशेखर बाबा हो गए।
जिनको आपने दर्शन करा होगा, महादेव आपने करा दर्शन शायद, वैसे नहीं करा। एक बार दर्शन किया था हमने, उनका जो आश्रम है परिक्रमा मार्ग जैसे शुरू होता है लेफ्ट हैंड पे पड़ता है उनका आश्रम। तो चंद्रशेखर बाबा के आश्रम में हम गए थे। पहली बार मैंने अपने जीवन में ऐसा संत देखा था जिसका हाथ नाम जप पे मशीन की तरह चलता था। माला झोली थी वाइट कलर की, उंगली ये बाहर निकली थी बंदूक की तरह, और यूं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे स्पीड में चल रहा था नाम जप। मेरे को बाबा की बात याद आई कि नाम जप मशीन की तरह होना चाहिए, मशीन की तरह नाम जप करना चाहिए। या तो भाव हो बहुत उच्च कोटि का, तो आप एक एक नाम को रस लेकर पीजिए, और भाव नहीं है तो इतनी संख्या में नाम जप कीजिए कि भाव प्रकट हो जाए, भाव प्रकट हो जाए। इतनी संख्या बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि संख्या बढ़ाने से मजबूरी हो जाती है साधक की। फिर प्रारंभ में मजबूरी मान के करता है, फिर बाद में रस आ जाता है तो मजबूरी नहीं लगती उसे। वो प्रारंभ में तो मजदूरी लगती है, मजबूरी भी नहीं मजदूरी लगती है मजदूरी लगती है। पर जब रस आने लग जाता है, अब मुझे कोई कहता है ना कि अंगद जी आपको सत्संग में क्या रस आता है, मैंने कहा मैं मजबूरी नहीं मानता सत्संग को, मेरे को इसलिए मेरे को मजबूरी नहीं लगती, मेरे को लगता है आवश्यकता है ये हमारी। सत्संग सुनते हैं तो रस आता है भीतर ही भीतर, और ऐसा नहीं कि यहीं बैठ करके रस आता है, कहीं भी सत्संग सुनता हूँ तो मेरे को रस आता है। घर पर भी बैठ कर सुनता हूँ, किताब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है यार पढ़ता चला जाऊँ, एक किताब को आज ही ख़त्म कर दूँ आज ही पूरी पढ़ लूँ, चरित्र कम पढ़ रहा है, तो ऐसा मन लग जाता है महाराज। जैसे लगता है ना कई बार किसी को पिक्चरें देखने का शौक होता है। अपने सेठ जी कहा करते थे, सेठ जी से पूछा कि सेठ जी क्या आप सत्संग करते हैं? कह रहे भाई सबको अलग अलग शौक होते हैं, बड़े घर के लोगों को बड़े बड़े शौक होते हैं, अपने को नशा है। किसी ने पूछा किस चीज़ का? कह रहे सत्संग का नशा है। सेठ जी ने बात बोली थी, 10 से 12, 12 से फिर 2 घंटे और फिर ऐसे, और सुबह 4 बजे नित्य स्तुति में हाजिर हो जाते थे सेठ जी। कह सेठ जी सोते नहीं हो? कह रहे सोने के लिए थोड़ी आए हैं। ऐसे सेठ जी थे महाराज, और सेठ जी का 6 फुट से ऊपर का उनका कद था, अच्छे अच्छे देख के प्रभावित हो जाते थे। मैंने बताया था ना, एक बंदे को इस हाथ की हथेली पे खड़ा कर ली, इतनी बड़ी तो हथेली थी उनकी, इस हथेली पे और इस हथेली पे, जैसे वो दिखाते ना दोनों हाथ खोल के, और यूं उठा देते थे बाल को, मतलब बड़े बड़े आदमियों को भी यूं उठा देते थे हाथ से हथेली पे, इतना तो बल था उनके अंदर। खाट घुमा देते थे यूं। खाट कौन सी? आजकल वाली खाट नहीं, आजकल तो लोहे वाली भी पता नहीं कौन सा मटेरियल डालते हैं, वो घूम जाती है ऐसी। वो खाट उठाते थे जो इतनी भारी भारी होती थी, अपने गांव में आपने देखी होगी, एक हाथ से उठा देते थे। ऐसा बल था उनके भीतर, और सिर्फ शारीरिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल भयंकर था। जिसे चाहते उसे दर्शन करा देते। भाई जी को प्रथम दर्शन सेठ जी ने कराया, उसके बाद तो भाई जी के जीवन में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी सब आ गए महाराज। ये किस चीज का प्रभाव था? ये भाई जी की नाम जप की साधना जो शिमला पाल में हुई थी ना, उस समय भाई जी ने नारद जी के उस पे सूत्र है ना, नारद भक्ति सूत्र पे टीका लिखी थी, जो पुस्तक छपी है प्रेम दर्शन नाम से गीता प्रेस में, उस पर टीका वहीं लिखी थी महाराज पूरी की पूरी। तो ये नाम जप का प्रभाव मैं बताया था, चंद्रशेखर बाबा यूं हिला, पूरी मशीन की तरह नाम जप चल रहा था। चंद्रशेखर बाबा जी प्रातः काल गोविंद कुंड में स्नान करके आन्योर गांव के पास एक जगह प्रतिदिन 3.5 लाख नाम जप किया करते थे। गोविंद कुंड पर 3.5 लाख नाम जप। एक दिन उनकी लंगोट फटकर जर्जर हो गई, लंगोट फट गई थी, और ज्यादा संग्रह नहीं करते थे, एक ही लंगोट थी, तो काम में लेने लायक नहीं रह गई थी, तो उन्होंने वो फेंक दी। बाबा पास के घरों से थोड़ी सी भिक्षा मांग कर लाते थे। उनका नियम था कि थोड़ी सी भिक्षा के अतिरिक्त किसी से कोई चीज लेना नहीं। वे वहीं पर एक गुफा में जाकर भजन करने बैठ गए। वैष्णव साधु को नग्न नहीं घूमना चाहिए। लंगोटी फट गई थी तो नग्न बाहर घूमते नहीं, बाबा जाते नहीं। इस मर्यादा से वो बाहर भिक्षा मांगने नहीं गए। इस प्रकार गुफा में भजन करते करते 2-3 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक बालिका वहां पर आई और पास में ही एक अन्य संत की कुटिया पर जाकर बोली, यहाँ एक गौड़ीय वैष्णव महात्मा भजन करते हैं, उनकी कौपीन जर्जर हो गई है,
इस कारण वे पीछे गुफा के भीतर बैठे हैं। वो 2 दिन से भूखे हैं। मैं उनके लिए कोपीन और श्री जी का प्रसाद लेकर आई हूं। मैं उनके भजन में विक्षेप नहीं डालना चाहती, कृपया करके आप उनको यह दे दीजिए। संत गुफा के अंदर गए और बोले, बाबा आपने 2 दिन से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, आपके लिए प्रसाद और एक कोपीन आया है। श्री चंद्रशेखर बाबा बोले कि तुम्हें पता कैसे लगा? तुम्हें पता कैसे लगा? मैं 2 दिन से भूखा हूं और इस गुफा के अंदर हूं। तुम्हें कैसे पता कि मेरी कोपीन जर्जर हो गई है? मैंने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं। वे संत बोले, एक बालिका आई थी, वही मुझे देने को कह गई है। ऐसा कहकर वे संत चले गए। महाराज चंद्रशेखर बाबा समझ गए कि श्री जी ने स्वयं आकर कृपा की है। बाबा रोने लगे कि मेरे कारण श्री जी को कष्ट हुआ, मेरे कारण श्री जी को कष्ट हुआ। उसी समय वहां श्री जी प्रकट हो गई बाबा के पास और बाबा के आंसू पहुंचकर बोली, अपने शरणागत भक्तों की चिंता मुझे सदैव रहती है बाबा, अपने शरणागत भक्तों की चिंता मुझे सदैव रहती है, आप इसको स्वीकार करो। इसके बाद श्री जी ने बाबा को वृंदावन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। अब यहां से चले जाओ, वृंदावन जाकर के भजन करो। ये रस है। हमने मधुसूदन पाद सरस्वती जी का नाम सुना होगा, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। ये श्लोक गाते हैं ना हम नित्य। एक बार पूज्य प्रेमानंद बाबा कह रहे थे, अभी तो कृष्ण तत्व को जाना था तो ये हालत थी कि श्लोक लिख दिया, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। जिस दिन राधा को जान लेंगे उस दिन तो बोराए घूमेंगे उस दिन तो बोराए घूमेंगे। मधुसूदन पाद सरस्वती जी अद्वैत वेदांती थे। उनको शंकराचार्य पद मिलने वाला था। मधुकरी मांग के रहते थे। केवल एक घर से मधुकरी मांगते थे, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिली तो दूसरे घर में जाते नहीं थे, सिर्फ एक घर पर जाते थे। एक ब्रज की ग्वालिनी के दरवाजे पर गए। वह चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उसकी गोदी में उसका बच्चा बैठकर माखन रोटी पा रहा था। बाबा को देखकर उसने अपने बच्चे को बाजू में रखा और बाबा के पात्र में रोटी डाली। स्वामी जी ने उसकी साड़ी पर देखा, बालक की पोटी लगी हुई थी मल लगा हुआ था। मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने देखा, वो जो ग्वालिनी थी उसकी साड़ी पर बच्चे का मल लगा हुआ था। आंख बंद करके स्वामी जी सोचने लगे, अरे इस रोटी को भी लौटा नहीं सकता और पा भी नहीं सकता। अशुद्ध सोच रहे थे, ब्रज की ग्वालिनी थी भाई, इस रोटी को पा भी नहीं सकता, फेंक भी नहीं सकता। आंख खोली तो देखा, नेत्र बंद करके सोच रहे थे कि रोटी को खाऊं या नहीं। जैसे ही आंख खोली तो देखा कि बाल कृष्ण भगवान उस गोपी के आंगन में बैठे हैं। बाल कृष्ण भगवान उस गोपी के आंगन में बैठे हैं और उस बालक के मुख की माखन रोटी छीनकर खा रहे हैं, जिस बालक को ग्वालिनी ने पकड़ा हुआ था। स्वामी जी समझ गए, यह ब्रज की गोपियां सामान्य नहीं है, ब्रजवासियों का भाव सामान्य नहीं है। सारा तत्व ज्ञान धरा रह गया। स्वामी जी वहीं उस गोपी के सामने रज में लोटन पोट होने लगे। स्वामी जी वहीं उस गोपी के सामने रज में लोटपोट होने लगे। निश्चय कर लिया, अब काशी लौटकर नहीं जाऊंगा, अब काशी लौटकर नहीं जाऊंगा, यहीं ब्रज में गोपियों की दासी बनकर रज में पड़ा रहूंगा। 6 महीने हो गए स्वामी जी रोज यमुना स्नान करते, गोपियों की चरण रज माथे पर लगाते और स्वयं को गोपियों की दासी मानकर पागलों की तरह रज में लेटे रहते। शिष्य ढूंढते हुए वृंदावन आए। स्वामी जी से कहा, आप जैसे तत्वज्ञानी महापुरुष, वेदांत के ज्ञाता, ऐसे पागलों की तरह रज में लेटे रहते हैं, आपका तत्वज्ञान कहां चला गया? आपका तत्वज्ञान कहां चला गया? स्वामी जी ने कहा, प्यारे वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा तरुण बिंब फला धरुष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने।
और कहा कि जिनके कर कमलों में वंशी शोभायमान है, जिनके सुंदर शरीर की आभा नए बादलों जैसी घनश्याम है, जिनका सुंदर मुख चंद्र जैसा है, जिनके नेत्र कमल की भांति अति सुंदर हैं, जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, जिनके अधरोष्ठ उदित हुए हैं, सूर्य के लाल फल के रंग जैसा है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कोई परम तत्व है, कोई तत्व ज्ञान है, मैं नहीं जानता। शिष्यों ने कहा शंकराचार्य पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी ने कहा अब मुझे इस पद से क्या मतलब है। भगवान ने कृपा करके मुझे गोपियों के पद चरणों की दासी बना दिया, अब मैं पद लेकर क्या करूंगा। और सदा के लिए मधुसूदन पाद सरस्वती जी ब्रज के हो गए, सदा के लिए। ऐसा ब्रज प्रेम है महाराज, ऐसे संतों के भाव हैं। बड़े बड़े संत यहाँ, मैं कई बार बताता हूँ ना, एक बार बालक ने सुन लिया, जैसे हरिशरण प्रभु हैं, इन्होंने सत्संग में वार्ता सुन ली कि भैया वृंदावन में रस की धार बहती है, वृंदावन में रस ही रस है। गए हरिशरण प्रभु, जाकर देखे अपने राधा रमण जैसे महात्मा एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तटीय स्थान के महात्मा बने हुए, और माला चल रही थी। हरिशरण ने बाबा रस पियाए दे। बाबा कह रहे सारे मैंने गन्ने की ठेली लगा रखी है, गन्ने का रस पिला दीजिए। ब्रजवासी थे, अपनी मस्ती में थे। मैंने गन्ने का जूस खोल रखा है, मतलब रस पियाए दे। और गुस्से में हो गए। गुस्से में हुए तो वो भी ढीठ थे हरिशरण जी, उन्होंने सुन लिया था वृंदावन में बहे प्रेम रस धार। तो गए अगले दिन, बाबा रस पियाए दे। बाबा ने कहा यार ये अजीब आदमी है, तुझे कहीं दिख रही है, मतलब ठीक है कि राज्य की परिक्रमा में गन्ने का जूस बिकता है, इसका मतलब थोड़ी मैं ही बेचता हूँ। और बाबा ने चीजें उठा के फेंकनी शुरू करी। हरिशरण जी उस दिन फिर बग गए, कहे अगले दिन चलूंगा, तीसरे दिन फिर गए महाराज, फिर गए और फिर जाकर के हरिशरण ने कहा बाबा रस पियाए दे। ओ भैया बाबा ने आओ देखा ना ताओ, भैया पत्थर उठाए मारने शुरू, चप्पल जूते जो कुछ मिले बाबा ने फेंकना शुरू कर दिया दबा के। और गालियां, ब्रज की गालियां बढ़िया होती हैं, कभी सुनिएगा ब्रजवासियों से, बढ़िया बढ़िया गालियां देनी शुरू करी। जब गालियां दी तो कोई यहाँ कब मेरे जैसा साधक होता तो श्रद्धा टूट जाती। हरिशरण पक्का था, भजनानंदी था। हरिशरण गया दोबारा, अगले दिन 5वें दिन फिर गया, बाबा रस पे आए थे। बाबा कह रहा यार माथा खराब कर रखा, रस 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 क्या है रस, ये भग जाए यहाँ से। और डांट के फिर भगा दिया। महाराज 7वें दिन जब गया हरिशरण, बाबा रस पिला दे। बाबा ने कहा इधर आ। हरिशरण कह रहा नहीं चप्पल मारेगा बाबा तो। मैं नहीं आ रहा। कह रहे अबे रस दूंगा रस। फिर कह नहीं 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 डर लग रहा मुझे। फिर आए बाबा पास में। बाबा ने कहा इधर आ। हरिशरण डरता डरता पहुंचा। बाबा ने अपनी झोली से माला निकाली। वो कह रहा कि मुंह खोल बस तू। और जैसे ही माला को निचोड़ दिया महाराज, माला के मन के वो निचोड़ दिए और रस पिलाया। उसके बाद तो हरिशरण बौरा गया, ब्रज रज में लोटम पोट हो